रिसर्च सेज 87% पीपल डोंट लाइक देयर जॉब्स, लेकिन फिर भी वो जॉब करते रहते हैं वही, या फिर मैं लिटरली कहूं कि वो टाइम पास करते रहते हैं। क्योंकि अगर आप दोस्त एक सिंपल क्वेश्चन अगर आप लोगों से पूछेंगे कि कैसी जॉब चल रही है और कैसा काम चल रहा है, तो द मैक्सिमम पीपल हैव द सेम आंसर, कट रही है, हाँ टाइम पास कर रहे हैं, हाँ मेरी नौकरी तो चल रही है लेकिन मुझे मजा नहीं आ रहा है, कोई ज्यादा मजा नहीं है जिंदगी में, वो उनका सेम आंसर होता है। लेकिन अगर आप अंदर से उनसे पूछेंगे तो इनसाइडली उनके मन से बात निकल रही होती है जो कि वो कह नहीं रहे होते हैं, बोल नहीं रहे होते हैं, लेकिन वो यही कह रहे होते हैं आपसे साइलेंटली कि मैं ये जॉब तो कर रहा हूं बट मुझे पसंद नहीं है, और मैं कहीं ना कहीं मैं सोच रहा हूं कि अपने में फील्ड चेंज करूं या फिर मैं अपना सही करियर ऑब्जेक्टिव अपना चूज करूं। दोस्त, राइट करियर चूज करना ये बहुत बड़ा एस्पेक्ट है लाइफ का जिस पे हमको वर्क करना है, क्योंकि अपनी जिंदगी का एक बहुत बड़ा पार्ट अपना काम होने वाला है, अपना वर्क होने वाला है जिस पे हम स्पेंड करेंगे अपनी लाइफ का बहुत बड़ा पार्ट। सो बीइंग ए सेल्स प्रोफेशनल और बिजनेस डेवलपमेंट प्रोफेशनल, मैं पिछले 8 साल के करियर में कई लोगों से मिला हूं जो मेरे साथ जॉब कर रहे थे, या मेरे सीनियर्स थे, या मेरे जूनियर्स थे, या मेरे फिर कलीग थे। कई लोगों से जब मैं बात करता हूं उनके मन की, तो मुझे पता चलता है कि या तो वो जॉब प्रोफाइल अपनी चेंज करने में सोच रहे होते हैं, या फिर अपना फील्ड चेंज करने की सोच रहे होते हैं, या फिर कुछ सीख के कुछ कोर्स करके वो कुछ और ही करने की सोच रहे होते हैं। अब इसका एक बहुत बड़ा रीजन ये है कि पिछले कुछ गलत डिसीजंस की वजह से गलत फील्ड में आ जाना, या फिर क्लैरिटी नहीं होना माइंड में। क्योंकि मैं कई कॉलेज पास आउट स्टूडेंट्स को देखता हूं कि उनको कॉलेज में अपनी डिग्री करने के बाद कई लाख रुपए खर्च करने के बाद उनको नहीं पता होता है कि वो आगे क्या करने वाले हैं और कौन से फील्ड में वो जाने वाले हैं। तो मैं यहां पे कुछ पॉइंट्स की बात करूंगा, 4 पॉइंट्स की, क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि हाउ टू चूज आवर करियर ऑब्जेक्टिव। कैसे चूज करें अपना करियर ऑब्जेक्टिव, क्या चीज को सही है क्या नहीं है, वो चीज कैसे देखें। तो देखिए, नंबर 1 इंटरेस्ट। ऑफ कोर्स इंटरेस्ट आप जानते हैं, बट इंटरेस्ट मस्ट बी इन प्रोसेस नॉट इन आउटकम। अगर आपका प्रोसेस में इंटरेस्ट नहीं है, जैसे कि अगर आप सेल्स में जाना चाहते हैं क्योंकि उस सेल्स में बहुत पैसा है इसलिए आप सेल्स में जाना चाहते हैं, लेकिन अपने एक ही बात को आप कई लोगों से कंटिन्यू अलग अलग कहना और फिर रिजेक्शंस को फेस करना, फील्ड में जाना, मीटिंग्स करना, वो आपको पसंद नहीं है, गलत चूज कर रहे हैं अपना करियर ऑब्जेक्टिव सेल्स, नहीं आप आगे बढ़ पाएंगे इसमें। या फिर अगर आपका कोडिंग, जैसे कि आप कोडिंग में जाना चाहते हैं और आप एक अच्छे पैकेज जाना चाहते हैं, आपका ये आउटकम है, उसमें आपका इंटरेस्ट है कि भाई कोडिंग बहुत कूल लगता है सुनने में, बहुत लोग कोडिंग के लिए एडवाइस देते हैं, लेकिन अगर आपका इंटरेस्ट प्रोसेस जो होती है उसकी प्रोसेस क्या होती है, घंटों स्क्रीन के सामने बैठना और बोरिंग कोड्स लिखना, वो उसमें आपको इंटरेस्ट नहीं है, तो फिर आपको वो करियर ऑब्जेक्टिव चूज नहीं करना चाहिए, उसी के अकॉर्डिंग करना चाहिए। सेकंड, स्किल। उस काम को करने के लिए क्या रिक्वायर्ड स्किल है, और जो आपके पास अगर नहीं है वो स्किल, आप जिसे नहीं जानते, क्या आप उसे सीखने के लिए तैयार हैं। दोस्त, मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है इस बारे में, स्किल्स लर्नेबल स्किल होती हैं, उनको सीखा जाता है, उनकी प्रैक्टिस की जाती है, तो किसी भी स्किल को आप सीख सकते हैं अगर आपको उसमें इंटरेस्ट है तो। एंड थर्ड, पर्सनैलिटी, your behavior personality and your physical personality। behavior personality means अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं लेकिन आपकी पर्सनैलिटी ऐसी है कि आप किसी को इंजेक्शन लगाते हुए भी नहीं देख सकते हैं, कैसे कर पाएंगे। अगर आप कोई पुलिस का कोई टफ जॉब करना चाहते हैं इस तरह का, लेकिन आप खुद कोई टफ आदमी नहीं है, तो आप नहीं कर सकते क्योंकि आपकी बिहेवियर को वो सूट नहीं कर रहा है। एंड फिजिकल पर्सनैलिटी, सोचिए अगर आप बास्केटबॉल प्लेयर बनना चाहते हैं लेकिन आपकी हाइट कम है, आप दुबले पतले हैं लेकिन आपको इस तरह का वर्क करना चाहते हैं जिसमें आपका बॉडी का वर्क लगेगा, तो फिर नहीं कर सकते। एंड फोर्थ, स्कोप। आप जिस फील्ड में जा रहे हैं, लोग कितने हैं, उनके क्या क्या सैलरी पैकेज हैं, कहां से स्टार्ट है और कहां तक जाते हैं, वहां पे बड़े बड़े प्लेयर्स हैं इंडस्ट्री में, वो क्या कर रहे हैं, बड़ी कंपनीज क्या कर रही हैं आपके फील्ड में, और आप वहां पे क्या क्या कर सकते हैं, इन चीजों की नॉलेज आपको चाहिए। इन
चारों पॉइंट्स पे आप फिगर आउट करने के बाद फिर आप देखेंगे कि आपको उसमें जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। अगर आप इन चीज़ों को सही से रिसर्च करेंगे या तो आपको जवाब मिल जाएगा, और फिर आपको लगता है कि यस ये मेरे चारों पॉइंट्स ठीक हैं, उसके बाद आप जाइए फिर उस काम को करिए। जरूरी नहीं है कि 100% फिर आप उसमें सक्सेस ही हो, लेकिन मेरा जो पर्सनल एडवाइस है दोस्त, जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो बहुत सारे लोगों का एक्सपीरियंस है जिन्होंने कुछ अच्छा किया है, चेंज से मत डरिए, बदलाव से मत डरिए। क्योंकि आप सोचते हैं कि जब 3 साल 4 साल आपने एक इंडस्ट्री में निकाल ली तो फिर आप क्यों फिर दूसरी इंडस्ट्री चुने। कुछ लोग भी आप शायद कह देते होंगे कि अरे यार एक जगह पे ऑपरेशंस में अगर 3 साल से है, अब जाएगा क्या दूसरी जगह पे। आप चेंज से मत डरिए, क्योंकि अगर आप 3 साल में किसी जगह पे किसी एक इंडस्ट्री में हैप्पी नहीं है, उस काम से आपको हैप्पीनेस नहीं आ रही है, तो आगे भी नहीं आएगी। तो चाहे आप एक बार सैलरी से आप कॉम्प्रोमाइज कर लें, लेकिन अपनी हैप्पीनेस से लंबे टाइम तक, लॉन्ग टाइम तक कॉम्प्रोमाइज मत करिए।